हेलो क्लास 10 आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपका जो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उस चैप्टर में से आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और याद रखना ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो 5 टाइप्स के क्वेश्चन है, पहली चीज़ वो सभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, एक ही तरह के क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चंस को करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, साथ ही साथ इस चैप्टर की आपकी रिवीजन हो जाएगी। और उसके बाद जब आप इसके और क्वेश्चंस करेंगे तो आप अपने पेपर के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इन 5 तरह के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट समझना बनता है, तभी तो क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स। क्लास 10, क्योंकि इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो जनरली ax की स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c के फॉर्म में लिखी जाती हैं, जहां पे आपके a, आपका b एंड c जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपको जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो कि आपका यहाँ पे जो a है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। करेक्ट। और दूसरा यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हम निकालते हैं इसके रूट्स। ठीक है ना। लेकिन रूट्स निकालने के लिए आपने देखा होगा सबसे पहले हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, और जो निकलता है कैसे, b की स्क्वायर माइनस 4ac से। अब यहाँ पर क्या है कि आप इसके रूट्स जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट ये मेथड तो आपको ऑलरेडी आता है क्योंकि आपका जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, वहां पर भी आपने फैक्टराइजेशन मेथड से ही जीरोस निकाले थे। बट यहाँ पे स्पेशली इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की ही बात करेंगे। ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसके अंदर आपको पहले निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलते हैं, b की स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर ये एक चीज आपको देखनी जरूरी है कि अगर आपका जो b की स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर है ये ग्रेटर देन 0 आता है, तो याद रखना यहाँ पे जो आपके रूट्स आएंगे वो आएंगे टू डिस्टिंक्ट रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यानी कि यहाँ पे आपके जो वैल्यूज आएंगी ना, कि कहते हैं आपकी x की, वो आपके दोनों की दोनों डिफरेंट आएगी। ठीक है। बट अगर आप देखें कि अगर आप सॉल्व कर रहे हैं b की स्क्वायर माइनस 4ac को और वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो यहाँ पे जो दो रूट्स आएंगे, दो रियल रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे, यानी कि 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी कि दोनों की दोनों x की वैल्यू जो है आपकी वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। और तीसरा केस जो है यहाँ पर ये है कि b की स्क्वायर अगर b की स्क्वायर माइनस 4ac है वो छोटा हो जाता है 0 से। करेक्ट। यानी नेगेटिव वैल्यू आती है आपकी, तो वहां पे आपका कोई रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट्स। ठीक है। और आपको आगे जब सॉल्व करना है तो वो कौन से दो केस हैं जिसके अंदर आप अपनी रूट्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो वो है कि जब आपका जो d है या तो वो क्या होगा ग्रेटर, या तो वो क्या होगा इक्वल 0 के। तो वो वैल्यूज जो है वो आप कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। यहाँ पे रूट डी जो है आपका कौन सी वैल्यू है जो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद नीचे आएगा आपका 2a। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को लगा के हम जो अपने रूट्स हैं वो फाइंड आउट करने वाले हैं और इस चैप्टर के अंदर। तो अब एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो हम उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्लास 10 आपको टाइप 1 क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल सा है, उसके अंदर आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है अप्लाई कर रहा है, आपका आंसर आ जाता है। तो देखते हैं आपका टाइप 1 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3 रूट 5x प्लस 10 बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसके रूट्स निकालने हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपको d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और d की वैल्यू कैसे निकलती है, b की स्क्वायर माइनस 4ac करके। और आपको बताया था कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होती है, ax की स्क्वायर bx प्लस में c। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करके अपनी जो रियल नंबर्स a b c है उसको फाइंड आउट करो, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करो, तो आपके पास पहले आपका d आ जाएगा। तो देखते हैं b लेना है हमें। तो b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, माइनस का 3 रूट 5। इसकी हम करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, माइनस लिखेंगे 4, a चाहिए मुझे।
तो a जो है वो x की स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और यहाँ पे x की स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1। और आपका जो c है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू जो यहाँ पर है वो कितनी है, 10, तो यहाँ पे 10 आएगा। अब अगर आप इसकी स्क्वायर करते हैं तो -3 की स्क्वायर जो आप करेंगे, मतलब -3 मल्टीप्लाई में -3, तो आपका क्या हो जाएगा, 9। और जबकि जब आप √5 की स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो एक आएगा आपका 9 और एक आएगा आपका 5, दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो तो 4 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, गलत कर दिया क्या, ठीक तो है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 45। अब अगर आप क्या करें, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 40। और अगर हम इसको माइनस करते हैं तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 5। अब जो ये d की वैल्यू आपके पास 5 आ रही है, डेफिनेटली ये 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर आपके जो रूट्स की वैल्यू आएंगी वो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगी, डिफरेंट वैल्यू आएंगी। तो सॉल्व करने के लिए अब आपको लगाना पड़ेगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो है माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो जरा वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, तो माइनस का माइनस, ठीक है। और आपका जो b की वैल्यू थी वो हमने देखी थी, क्या थी, b x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपका क्या आया था, -3√5, ठीक है। फिर प्लस माइनस, और आपको d की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 5, तो d 5 हो गया आपका, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर। अब नीचे आएगा 2a की वैल्यू क्या थी, a x की स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, वो हमने अभी ऊपर ही देखा था, क्या था हमारे पास, 1 था। तो जरा इसको सॉल्व करो, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो माइनस माइनस है मल्टीप्लाई होकर आपका साइन जो है प्लस का हो जाएगा, तो ये 3√5 आएगा। फिर प्लस माइनस, उसको अगर आप देखें तो आप उसका स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, 5 का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, वो ऐसे ही रहेगा। और जो नीचे है वो क्या आएगा, 2 1 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि 3√5, पहला साइन प्लस का, फिर √5 अपॉन में 2, उसके बाद फिर आप लिखेंगे 3√5 और इस बार माइनस का √5 अपॉन में 2, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करके देखते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है। तो 3√5 प्लस में 1√5, ठीक है, या फिर आप √5 को कॉमन ले लो, 3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4√5। तो यहाँ पर आएगा आपका 4√5 अपॉन में 2, जबकि यहाँ पे 3√5 में से अगर आपका 1√5 जाता है, माइनस होता है, तो कितना आता है, 2√5, तो यहाँ पर आएगा 2√5 अपॉन में 2। तो देखो ये तो कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 2 4, ये भी जा रहा है आपका 2 1 2 2 1 2। तो एट द एंड जो आपके आंसर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका 2√5 और दूसरा आंसर जो आ रहा है वो आपका आ रहा है √5। तो यहाँ पे जो इसके रूट्स थे करेक्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो है 2√5 और √5। तो ये था आपका पहला टाइप का क्वेश्चन। अब देखेंगे सेकंड टाइप का क्वेश्चन, लेकिन पहले आप फटाफट से इसे नोट कर लें। सो क्लास 10 तब हम बात करेंगे टाइप 2 क्वेश्चन की। टाइप 2 क्वेश्चन करने से पहले आपने देखा कि टाइप 1 क्वेश्चन कितना इजी था। वहां पर आपने क्या करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी थी और आपको बोल रखा था, क्या कहता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके रूट्स निकालो। हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करा और बहुत सिंपल तरीके से हमने उसके सोल्यूशन निकाल लिए। तो अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे अपना टाइप 2 क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछा गया था, इसमें आपको क्या करना था। लेकिन इसको शुरू करने से पहले क्लास के कहते हैं, अगर पीछे से अगर आपको म्यूजिक साउंड, मतलब कोई सॉन्ग का साउंड सुनाई दे रहा है तो वहाँ पे फोकस मत करना, ठीक है। अपना फोकस जो है वो यहाँ पे रखना, कि कहते हैं ये सोचो, क्या कहते हैं कि पीछे जो है कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, करेक्ट, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं और काम करते करते गाने सुन रहे हैं। आपका काम क्या है, आपका काम है पढ़ना, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं और हमारा काम है पढ़ाना, तो हमें वहाँ फोकस करना है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जो टाइप 2 का क्वेश्चन है वो क्या था। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - 2√5px + 15 इक्वल क्या है, 0, ठीक है। और साथ में उसने कहा है कि देखो यहाँ पे जो p है ना वो 0 नहीं होगा, एंड हैज 2 इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना आपके पास, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स होंगे, उसने आपको ये बता दिया, ठीक है। कह रहा है तो फिर आप हमें क्या बताएं, हमें बताएं कि p की वैल्यू क्या होगी। तो इनको बताते हैं हम, क्या कहते हैं कि p की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पर इसने पहले ही हमें मेंशन कर दिया क्या है, इक्वल रूट्स हैं। जब इक्वल रूट्स होते हैं तो हमें पता है जो d है वो बराबर क्या होता है, इक्वल क्या होता है, 0 के। और d कैसे निकालते हैं हम, b² - 4ac इक्वल 0, मतलब d कैसे निकालते हैं, b² - 4ac, ठीक है, इक्वल 0 रखेंगे क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। अब आपको करना है क्या है, पहले यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करें। कहाँ से आएगी, आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म में होता है, तो यहाँ से
आप क्या करें, कंपेयर कर करके यहाँ पे वैल्यू जो है वो रखें, पुट करें। देखो हमें पहले b चाहिए, b x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे x दिख रहा है आपको, ये रहा x का जो कोफिशिएंट है कि कहता है वो क्या है आपका -2√5p। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जब सॉल्व करते हैं तो उन्हें वो p भी नहीं लेंगे, वो सिर्फ ले लेंगे माइनस का 2√5। देखो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो आपका x वेरिएबल है, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x वेरिएबल में है, तो x के साथ जो भी आपको दिख रहा है कि कहता है वो सभी आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा b आ गया, इसकी स्क्वायर करो, 4 का 4 लिखेंगे, a जो है वो आपका x की स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और यहाँ पे x की स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, p है, तो a की जगह कितना आएगा, a की जगह यहाँ पर p आएगा। और उसके अलावा जो c है हमारा, वो c क्या है आपका 15, एक कांस्टेंट नंबर क्या है 15, और इक्वल किसके रखना है 0, क्योंकि हमें गिवन था कि यहाँ पे इक्वल रूट्स ही आएंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 की स्क्वायर -2 की स्क्वायर जो हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब होता है -2 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और जब √5 की स्क्वायर करेंगे आप तो आपका जो स्क्वायर से स्क्वायर रूट है वो कैंसिल होकर बाहर निकलेगा 5, तो 5 4 दा कितना होता है 20, तो एक तो यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद p की स्क्वायर, तो p की स्क्वायर रहेगा, फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60p = 0, ठीक है। अब आप करना क्या है, ये जो आपका 60p आपको दिख रहा है ये ले जाओ आप राइट हैंड साइड, ये प्लस का 60p हो जाएगा, यहाँ पे केवल और केवल p रखो क्योंकि हमें p की वैल्यू चाहिए, तो जो 60p है उसके यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपका 20p, तो p से p कैंसिल कर दीजिए, 20 को करेंगे डिवाइड तो आपका आंसर आएगा 3। सो क्लास 10 के कहते हैं इसका आंसर हमें पता चल गया जो था p = 3। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट करें, फिर देखते हैं हम अपना टाइप 3 क्वेश्चन, ठीक है जी क्लास 10। तो अब हम अपना टाइप 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखते हैं इसमें हमें करना क्या है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। तो इसने क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जिनकी स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना होने वाला है 290 होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें अज्यूम यानी कि लेट करना पड़ेगा कि लेट दी 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक है आपका x और दूसरा क्या है, एक आपका x है और दूसरा क्या है x प्लस में 2। अब आप सोच रहे होंगे कैसे लेट कर लिया x और x प्लस में 2, तो अगर आप ध्यान से देखें सबसे पहले यहाँ पे लिखा था कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है 1 आफ्टर 1। जैसे कि अगर आप नंबर्स पढ़ रहे हैं तो 1 के बाद 2 आता है, ठीक है, फिर 3 आता है, तो 1 आफ्टर 1 किसके अंदर, नेचुरल नंबर में 1 के बाद क्या आता है 2 आता है। तो कंसेक्यूटिव मतलब वो 1 आफ्टर 1 वाले होने चाहिए। दूसरा इसने बोला कि वो ऑड नंबर होने चाहिए, और ऑड में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे आप, कहते हैं तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो अगर ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है तो आपका जो पहला अगर इंटीजर आप देखें एग्जांपल के तौर पे वो क्या है 1 है, करेक्ट। और अब अगला जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा 3। अब आप बताएं कि कहते हैं अगर अगला 3 है और उससे अगला वाला क्या है 5 है, तो अगर मैंने इसको x लिया है तो क्या मैं अगर x में +1 करूंगा तो क्या मेरा 3 आएगा, आंसर है नहीं, वो तो 2 आएगा ना। अगर ये 1 है तो 1 + 1 तो 2 होगा, तो ये 3 कब आएगा, जब आप इसमें क्या प्लस करेंगे 2 प्लस करेंगे, तब आपका जो अगला वाला कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो आपको मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे पहला जो है लेट हमने क्या करा था x, और जो दूसरा लेट करा हमने वो क्या करा x + 2, ठीक है। अब ये हो गया, इसको यहां से हटा देता हूं। अब आपको क्या करना है, अब देखो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखें वो कह रहा है कि ये जो आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर है इनकी स्क्वायर्स, तो यानी कि x की स्क्वायर, ठीक है ना, और उसके बाद x + 2 की स्क्वायर, इनका सम आपको गिवन है कितना 290। चलो इक्वेशन बनाते हैं हम अपना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर, यहाँ पे आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a + b की 2 यानी कि वो हो जाएगा आपका x की 2, a की 2 यानी कि x की 2, b की 2 यानी कि 2 की 2 की 2 कितना होता है 4, प्लस में 2ab, 2 लिखा, ax है आपका, b कितना है 2 = 290, ठीक है। सो ये आपका जो x की स्क्वायर और x की स्क्वायर है ये हो जाएगा आपका 2x की स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4x, उसको भी यहाँ लेकर आते हैं तो कितना आ जाएगा 290 माइनस का = 0। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया 2x की स्क्वायर, ये जो 4x है इसको आगे लेकर आओ, ये हो गया 4x
ठीक है। अब अगर आप देखें तो प्लस माइनस माइनस 290 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का कितना आएगा 286। कितना आ रहा है 286 इक्वल टू 0। यहाँ से आप अगर देखें तो 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। जैसे मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे x की स्क्वायर बचता है, यहाँ पे बचता है 2x और यहाँ पे बचता है, चेक करो, 2 1 2 2 4 8, ठीक है, और 2 3 6 इक्वल टू 0। ये 2 जो है वहाँ पे जाके राइट हैंड साइड में 0 के साथ क्या कहते हैं डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो आपके पास जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन के आ रही है ये। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें। आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो फैक्टराइजेशन मेथड से करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। डी कैसे निकलता है, बी की स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे बी क्या है, जो बी होता है वो होता है आपका x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 2, तो ये हो जाएगा 2 की स्क्वायर माइनस 4 का 4 लिखते हैं। a क्या है, x की स्क्वायर का कोफिशिएंट। आपको याद है ना, आप याद रखें कि कहते हैं क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म में होता है, ax की स्क्वायर bx प्लस में c, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहीं से हम a और b और c की वैल्यू जो है वो क्या करते हैं, कंपेयर करके निकालते हैं। तो मैंने जो b था वो कंपेयर करा, देखो x का कोफिशिएंट होता है तो x का कोफिशिएंट कितना था 2, मैंने वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपको क्या चाहिए था, a चाहिए था, तो a जो होता है वो x की स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा। तो हम a की जगह के लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब जो c है, c तो क्लियर हमारे पास कितना है माइनस का 143, तो माइनस का 143 ये हो गया। सॉल्व करो 2 टू द 4, तो ये हो जाएगा 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और उसके बाद 4 1 तो 4 ही रहेगा। वापस 4 को किससे मल्टीप्लाई करो 143 से, तो करते हैं 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 4 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 4 1 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 572। बट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 576 आएगा। ये कितना आएगा 576। अब हम निकालते हैं, डेफिनेटली देखो ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि आपके पास जो रियल रूट्स आएंगे वो 2 डिफरेंट रूट्स आएंगे। तो x निकालते हैं हम अपने, क्या कहते हैं, रूट्स निकालते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस का माइनस, b की वैल्यू आपको पता है क्या थी हमारे पास 2 थी, प्लस माइनस रूट आपका जो d है वो आया 576, नीचे 2, a जो था आपको पता है वहाँ पे क्या था 1 था, ठीक है। तो इसको अब अलग करते हैं। अलग करने से पहले क्या कहते हैं हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। यहाँ पर क्या था -2, फिर था प्लस माइनस, ठीक है। अब इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 24, नीचे कितना आ जाएगा 2 1 2। अब देखो इसको डिवाइड कर लेते हैं अपने, यहाँ पर -2 आ गया, पहला हम लेते हैं प्लस 24 अपॉन में 2, एक रूट हमारा यहाँ से निकलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला लेते हैं, x इक्वल क्या है माइनस का 2 और माइनस का साइन लेते हैं 24 अपॉन में 2। सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस, तो आपका जो ये 24 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 22 बचेगा प्लस का, नीचे कितना आएगा 2। और इधर वैल्यू निकालो जरा, यहाँ वैल्यू निकालो, यहाँ ये माइनस माइनस प्लस होगी, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 26, ठीक है। और 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करते ही देखो हमारे पास दोनों वैल्यू आने वाली है। तो आपका जो यहाँ पे x आने वाला है वो है 11 और दूसरी तरफ जहाँ पे आपकी जो x की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है माइनस का 13, ठीक है ना। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे कहते हैं तो उसने पहले ही बोला है कि आपका जो इंटीजर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये माइनस का 13 आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है नीचे, आई थिंक अगर मैं नीचे लिखता हूँ तो दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। तो अगर आपका x 11 है, अगर आपका जो x है वो क्या है 11, जो कि आपका क्या है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, फर्स्ट और पॉजिटिव इंटीजर। तो दूसरे वाला क्या था x प्लस 2 था, यानी कि 11 प्लस में 2, तो दूसरा वाला आंसर क्या आ रहा है आपका प्लस का 13। तो ये रहे आपके इसके आंसर, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करें। अब हम करेंगे टाइप 4 क्वेश्चन, ठीक है। सो क्लास 10 बढ़ते हैं अपने टाइप 4 क्वेश्चन की तरफ, लेकिन पहले शायद एक चीज़ मैं क्या कहते हैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि कहते हैं कि पड़ोसियों ने थोड़ा सा म्यूज़िक जो है वो लगा रखा है, वो काम करते हैं उसके साथ साथ क्या कहते हैं म्यूज़िक सुनते हैं, तो उन्होंने वो म्यूज़िक लगा रखा है। पर मुझे लग रहा है कि वीडियो में ये आप म्यूज़िक आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मुझे शायद इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि मैं वॉल के साथ खड़ा हूँ, तो शायद मुझे म्यूज़िक सुनाई दे रहा है। हालांकि वॉल्यूम उनका काफ़ी कम है, तो आप तक ये म्यूज़िक का साउंड जो है बहुत ज़्यादा नहीं सुनाई दे रहा होगा, ना ही आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। और इसलिए हम बिना
कि अपने क्या कहते हैं वीडियो को रोके, कि कहते हैं आगे अपना जो टाइप नंबर 4 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं। तो टाइप 4 क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो था वो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था, पीछे जो आपके एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा गया था। तो देखते हैं क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं करना क्या है हमें। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कह रहा है जो सम ऑफ द एरियाज है ना 2 स्क्वायर्स का, तो किसी भी 2 स्क्वायर्स का जो एरिया का जो सम है वो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। फिर कह रहा है कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स, यानी कि अगर वो जो 2 स्क्वायर्स आपको दे रखे हैं उनका पैरामीटर्स अगर आप निकालें, उनको क्या करें, उनका डिफरेंस निकालें, ठीक है ना, एक पैरामीटर से दूसरे का पैरामीटर माइनस करें तो वो कितना आता है, 8 सेंटीमीटर आता है। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर्स। तो आपको यहाँ पे उन्हीं स्क्वायर्स की जो लेंथ है वो फाइंड आउट यहाँ पे करनी है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहते हैं और करना क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले फिर से आप क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लेट दी लेंथ ऑफ 2 स्क्वायर्स आर, यहाँ पे एक को लेट करेंगे आप x एंड दूसरे को लेट करेंगे यहाँ पर आप y। एक को लेट करेंगे x और दूसरे को करेंगे y। अच्छा देखो, आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो एरिया होता है स्क्वायर का, ठीक है ना, वो क्या होता है, साइड इंटू साइड। क्या होता है आपका, साइड इंटू साइड, या फिर आप इसको क्या लिखते हैं, आप लिख सकते हैं साइड स्क्वायर, ठीक है, ये होता है आपके पास। अब अगर मैं मान लूँ कि कहते हैं जो पहला क्या कहते हैं आपका स्क्वायर है जिसकी लेंथ x है, उसका एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। फिर जो दूसरा स्क्वायर है उसका एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर, क्योंकि साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब इन्हें उसने कहा था कि इसका जो सम है, सम मतलब यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और वो कितना आ जाएगा आपका 52। तो एक तो इक्वेशन आपकी ये रही, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन उसने क्या दी थी, दूसरी कंडीशन उसने दी थी कि पैरामीटर वाली। तो अब आप देखें जो पैरामीटर होता है स्क्वायर का वो क्या होता है, 4 इंटू में साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले की साइड क्या थी, मतलब पहले के जो साइड है उसकी लेंथ क्या थी, x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू में x, ठीक है। और दूसरे वाले की लेंथ क्या थी, y, तो वहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू में y। इसका डिफरेंस यानी कि माइनस करने पे आपको कितना गिवन दिया हुआ था यहाँ पे 8, ठीक है। तो ये होगी आपकी क्या, दूसरी इक्वेशन। इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर आप 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें तो x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा आपका 8। वहीं x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा आपका 8 अपॉन में 4, जो कैंसिल होने के बाद कितना आएगा, 2 आएगा, 4 टू द 8 2 आएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, अगर मैं यहाँ पे आपका जो y है, ठीक है, वो उधर ले जाऊँ तो वो हो जाएगा प्लस का y। वहीं जो 2 है वो यहाँ ले आऊँ लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 2। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में, जिसे हम 1 मान लेते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि put the value of y in equation first। तो इसको जैसे ही मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखो आपका क्या होता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका x की स्क्वायर, ठीक है, प्लस में। अब जहाँ हमें लिखना है y की स्क्वायर, वहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या है, x माइनस 2, तो यहाँ पे लिख दो x माइनस 2 और उसकी स्क्वायर। और सामने क्या था हमारे पास, राइट हैंड साइड में 52। तो देखो वापस हमारे पास हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है, ठीक है, और किस वेरिएबल में, x वेरिएबल में। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x की स्क्वायर का x की स्क्वायर होगा, यहाँ पे a माइनस बी की स्क्वायर की आइडेंटिटी जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, और वो क्या होती है, a की 2 प्लस में b की 2, ठीक है ना, माइनस में 2ab इक्वल कितना था 52। सॉल्व करो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x की स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद 2 की स्क्वायर तो हमारे पास आएगा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4x, उसको यहाँ पे ले आओ, यहाँ लेकर आने में वो हो जाएगा माइनस का 52, ठीक है। और सॉल्व करते हैं इसको, देखो ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर, ठीक है, और 4x आप आगे लिख दो, यहाँ पर 4x हो गया ये, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस 52 में से 4 माइनस होगा तो माइनस का 48 आ जाएगा आपका। यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो यहाँ रह जाएगा x की स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा 2x, यहाँ रह जाएगा आपका 24। तो ये जो 2 है 0 के साथ राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो एट द एंड आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है वो आ रही है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 24 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व करना है। हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया था, लेकिन अब हम यहाँ पे आपको एक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो पीछे दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, 24, इसके फैक्टर करो पहले।
बहुत आसान है, 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। डन। अब आपको क्या करना है, यहाँ से पेयर निकालना है एक, और वो पेयर जो आप यहाँ पे चूज करोगे उसको प्लस या माइनस करने पर आपके पास x का कोफिशिएंट यानी कि b आना चाहिए। क्या आना चाहिए? b। तो देखो कैसे करेंगे, हमें 2 चाहिए ना माइनस का, तो देखो ये 3 2 6 कर दें इसको, और ये 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो अगर मैं 6 में से 4 माइनस करूँ तो मेरे पास सिर्फ 2 आ रहा है। मेरे पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मुझे -2 चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे, देखो साइन चेंज करो, इसे कर दो प्लस, इसे कर दो माइनस। तो अब क्या आएगा, माइनस प्लस तो अभी भी माइनस है, 6 में से 4 जाएगा 2 ही आएगा, लेकिन बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 2 आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर, और इसको जो है वो हमने डिवाइड कर दिया किसके अंदर, माइनस का 6x और प्लस का 4x में, ठीक है ना, इस वाले को। अब पीछे क्या था, माइनस का 24 इक्वल टू 0। कॉमन लो इसमें से x कॉमन आएगा आपका, ठीक है। यहाँ रह जाएगा x माइनस में 6, इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से ये पहले तो प्लस यहाँ पे रखो, उसके बाद 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ x रह जाएगा, और 4 6 का 24 होता है, तो यहाँ पे अंदर रह जाएगा माइनस का 6। अब ये दोनों कॉमन है, बाहर इसको निकालो, यहाँ रह जाएगा x, यहाँ रह जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। आई थिंक नीचे आपको नहीं दिखाई देगा, तो इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ध्यान रखना थोड़ा सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, बट यहाँ ध्यान दें, क्या कहते हैं, मैंने इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्लियर विजिबल होगा। तो एक बार आपका x माइनस 6 इक्वल 0 हो रहा है, और एक बार आपका x प्लस 4 इक्वल 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा उधर जाके प्लस का 6, जबकि ये उधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4। तो देखो लेंथ माइनस में तो नहीं होती, इसको अभी आप नहीं देखेंगे। तो आपका x क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, x क्या आ रहा है आपका 6। तो एक जो स्क्वायर था उसकी लेंथ आपको पता चल गई, जो क्या है आपकी 6। अब दूसरी वाली कैसे निकालेंगे, दूसरी वाली में y की वैल्यू निकालनी थी ना, तो y आपको देखो y क्या गिवन था, y गिवन था x माइनस में 2, x क्या निकाला 6 माइनस में 2 इक्वल कितना आ रहा है 4। तो दूसरे वाले का आंसर क्या है 4। तो एक है आपका 4 सेंटीमीटर और एक है आपका 6 सेंटीमीटर। तो ये था टाइप 4 क्वेश्चन। अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम करने वाले हैं, वो है टाइप 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट करें, फिर हम करते हैं अपना टाइप 5 क्वेश्चन, ठीक है। सो क्लास 10, चलिए करते हैं अपना लास्ट टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 5। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस if its speeds were 5 किलोमीटर पर आवर मोर, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब ये एक ट्रेन जो है वो ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, और कितना डिस्टेंस उसको कवर करना है, 360 किलोमीटर डिस्टेंस उसको कवर करना है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, हैव टेकन 48 मिनट्स लेस, वो 48 मिनट जो है वो कम लेगी अगर सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में वो 48 मिनट्स लेस लेगी अगर आप स्पीड बढ़ा दें उसकी कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है फिर बताओ कि ओरिजिनल स्पीड जो है वो क्या है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए जो उसने हमसे पूछा है ओरिजिनल स्पीड इसकी, सबसे पहले हम वही लेट करेंगे कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो क्या है, वो है आपका x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये होगी इसकी ओरिजिनल स्पीड। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद होगा, वो फॉर्मूला है आपका कि जो आपका स्पीड होता है, स्पीड वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना, ये फॉर्मूला याद होगा। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं इसको टाइम, कि टाइम इक्वल क्या होगा। तो टाइम बहुत सिंपल है, अगर आप टाइम को यहाँ ले आए इस तरफ तो स्पीड उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में आपका स्पीड, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं हम यहाँ पर कि टाइम टेकन टू कवर, कितना कवर करना है भाई, हमें कवर करना है 360 किलोमीटर। टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर विद ओरिजिनल स्पीड, किसके साथ, ओरिजिनल स्पीड के साथ, ठीक है ना। तो उसमें देखो आपको अगर 360 किलोमीटर ओरिजिनल स्पीड के साथ कवर करना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना गिवन था 360 किलोमीटर, और क्या कहते हैं यहाँ पर जो स्पीड है वो हमने क्या लेट की है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दोबारा फिर से टाइम टेकन टू कवर अगेन सेम डिस्टेंस 360 किलोमीटर, ठीक है। और विद कौन सी स्पीड के साथ, इंक्रीज्ड स्पीड के साथ, ठीक है ना। आपने स्पीड बढ़ाई थी ना 5 किलोमीटर पर आवर, उसके हिसाब से। तो देखो डिस्टेंस फिर से वही 360 किलोमीटर,
पर नीचे क्या आएगा, नीचे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, x+5 करनी पड़ेगी km/h। ठीक है, अब देखो दोनों में ही आपका टाइम निकल के आएगा, लेकिन टाइम किस में ज़्यादा निकल के आएगा, इसमें ज़्यादा निकल के आएगा या इसमें ज़्यादा निकल के आएगा। तो देखो अगर आप यहाँ पर टाइम देखो, टाइम यहाँ पे आपने स्पीड बढ़ाई थी, तो स्पीड बढ़ाई थी तो आप जल्दी पहुंचे होंगे, यानी कि यहाँ तो टाइम कम लगा होगा, यहाँ टाइम ज़्यादा लगा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड के साथ चल रहे थे आप और यहाँ पे आपने स्पीड बढ़ाई है। तो डेफिनेटली ये इसका जो आंसर है वो आपका बड़ा आएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, 360 अपॉन में x को रखेंगे आगे, माइनस करेंगे 360 अपॉन में x+5। अब इन दोनों में जो टाइम का डिफरेंस था वो भी तो क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों में कितना डिफरेंस था, 48 मिनट्स। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 48 मिनट्स। ठीक है, ये डिफरेंस आपको गिवन ही था कि इन दोनों में टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 48 मिनट्स। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये तो आप ध्यान से देखें, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होगा, तो ये आवर्स में दे रखा है लेकिन वो मिनट्स में, वो किस में है, मिनट्स में। तो आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको मिनट जो मैं दे रखा था उसको हटा के इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये कट जाएगा, आप यहीं पे इसको सॉल्व कर लें। तो किससे काटेंगे आप इसको, 12 से काटो, 12 4 द 48 और 12 5 द 60, तो ये 4/5 आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, x, ठीक है, और x प्लस में 5। इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x+5 के साथ, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो ये आ जाएगा 360x, जबकि सामने मेरे पास क्या है, 4/5। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको। देखो 360 को x से करेंगे कितना आएगा, 360x, 360 को किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो देखो 36 को 5 से करते हैं मल्टीप्लाई, 5 6 30 0 कैरी 3, 5 6 15 और 3 18, तो कितना आ रहा है, 1800 आ रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पर, और पीछे क्या था आपका, माइनस का 360x। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5x, सामने वाला 4/5 ही है अभी भी। ठीक है, सो देखो ये तो गया, ये तो गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमारे पास स्पेस नहीं है तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपका, 4 के साथ मल्टीप्लाई x की स्क्वायर प्लस में 5x। ठीक है, वहीं आपका जो 5 है ये 1800 के साथ यहाँ पर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं हम कि ये जो 4 है हमारा, ठीक है, उसको भी नीचे ही ले आते हैं, यहीं पे ले आते हैं, यहाँ पे सिर्फ फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, वो वैल्यू बची रह जाएगी हमारे पास। तो 1800 इंटू में 5, नीचे आ गया हमारे पास 4x की स्क्वायर प्लस में 5x। सॉल्व करो, ये तो कट जाएगा ना, 4 1 द 4, 4 4 द 16, 2 इधर आ गया, 4 5 द 20 0, तो आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है x की स्क्वायर प्लस में 5x। ठीक है, और इक्वल सॉल्व करो, 5 0 द 0, 5 5 द 25 का 5 कैरी 2, 5 4 द 20 और 2 22। ठीक है, इसको यहाँ ले आओ तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रही है वो बन के आ रही है ये 2250। ठीक है, इक्वल यहाँ पे रह गया 0, तो ये हमारे पास क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो हमारे पास स्पेस नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा, आप इसको नोट कर लो पहले, फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर मैं इस क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन आपकी बनी है इसको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। तो पहले आप इसको फटाफट से नोट कर लो। तो चलिए क्लास देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन है आपका x की स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 2250 को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, d। आपको पता है d कैसे निकलता है, b की स्क्वायर माइनस 4ac। तो जरा ध्यान से फटाफट से वैल्यू निकालो, x के साथ जो होता है वो आपका क्या होता है b, तो b यहाँ पर क्या हो गया 5 की स्क्वायर 4 का 4, a जो होता है वो x की स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो यहाँ पे लगेगा आपका 1, और c यहाँ पर क्या है आपका माइनस का 2250, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई जब करेंगे आप क्या कहते हैं यहाँ पे, तो आपका साइन हो जाएगा प्लस का, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 0 द 0, 4 5 द 20 का फिर से 0, कैरी 2, 4 टू द 8 और 2 कितना होता है आपका 10, फिर से 0, कैरी 1, 4 टू द 8 और 1 9, ये तो 9000 आ रहा है, और ये हो जाएगा आपका 9025। ठीक है, सो अब आपको क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं, क्योंकि हमें चाहिए हमारी ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की। तो x की वैल्यू निकालते हैं, वो होता है आपका माइनस का b प्लस माइनस रूट d अपॉन में आपका 2a। सॉल्व करते हैं तो वैल्यू अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी आपकी 5 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा आपका, डी की वैल्यू क्या थी 9025, नीचे कितना आएगा आपका 2a की वैल्यू क्या थी आपकी 1। ठीक है, तो पहले तो अब हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो देखो स्क्वायर रूट 9025 का स्क्वायर रूट, तो ये जाएगा किससे आपका, आप इसको पेयरिंग करो तो ये जाएगा 9 से, तो 9 9 दा 81, 9 से प्लस करोगे तो कितना आएगा 18, यहाँ माइनस करोगे तो 9, ऊपर से 25 नीचे आएगा पेयर में। तो ये किससे जाएगा, ये जाएगा आपके 5 से, किससे जाएगा 5 से, 5 5 का 25 का 5, कैरी हमारे पास 2 है, 5 8 द 40 और 2 42 का 2, कैरी हमारे पास 4 है, 5 1 द 5 और 4 9, ये हो गया खत्म। यानी कि यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 95, तो माइनस का 5 प्लस माइनस 95, 2 1 द 2। तो इसको बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप करो, एक बार लिखो x माइनस का 5 प्लस में 95 अपॉन में 2, ठीक है। और दूसरा वाला x इक्वल माइनस का 5 माइनस का 95 अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर आपका x क्या आएगा 90 अपॉन में 2, यहाँ पर आपका क्या आएगा माइनस का 100 अपॉन में, माइनस माइनस प्लस होती है ना, तो माइनस का 100 अपॉन में 2। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 45, और जबकि ये वाला क्या आएगा माइनस का 50। तो जो आपकी स्पीड है ट्रेन की वो नेगेटिव में तो नहीं होगी ना, ठीक है। तो आपका जो रियल आंसर है, क्या कहते हैं यहाँ पे रियल ओरिजिनल आंसर, मतलब ओरिजिनल स्पीड वो क्या है आपकी 45। तो आपका जो ओरिजिनल स्पीड है यहाँ पे किसकी, इस ट्रेन की, वो क्या है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। तो क्लास 10th अब हमने यहाँ पे पूरे 5 टाइप के क्वेश्चन जो है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, उसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको क्या कहते हैं सभी तरह के क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो हमने यहाँ इस वीडियो में कवर किए हैं। और इससे पहले भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से भी मैं 5 तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर आपने अब तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल में, वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। डेफिनेटली इससे आपकी हेल्प होगी आपको आपके एग्जाम में बेटर नंबर लाने के लिए, ठीक है। सो क्या कहते हैं, मिलते हैं अगले किसी चैप्टर के 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। एक सजेशन मैं आपसे और मांग रहा हूं कि जिस तरह से मैं यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्या आपको ऐसे आसान लगता है पढ़ना, या फिर क्या कहते हैं आप चाहते हैं कि मैं एक एक करके, चाहे जितने नंबर्स के वो क्वेश्चन पेपर में आते हो, लेकिन मैं एक एक करके एक एक क्वेश्चन के हिसाब से वीडियो बनाऊं, या इसी तरीके से 5-5 करके हम हर चैप्टर में से जो क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो लें। ये सजेशन मैं आपसे मांगता हूँ। आप अपने सजेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।